नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 जिस तरह से विवादों में घिरी हुई है, उसमें कई सारी कुछ नई अपडेट्स हैं और मैं चाहता हूं कि वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अब जो ये निर्णायक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लगभग लगभग अंतिम अवस्था में है और थोड़ा सा आप और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये परीक्षा निरस्त भी होगी और री एग्जाम भी होगा। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में ही आप लोगों से आह्वान किया था कि आयोग ने साक्ष्य मांगे हैं, प्रमाण मांगे हैं कि किसी के पास भी पेपर लीक का प्रमाण हो तो वो जो है प्रस्तुत करे। उसके लिए जो है शपथ पत्र और 2 मार्च तक की डेट भी निर्धारित की गई है। कई सारी टीमें बनी हैं। आयोग अपनी आंतरिक जांच भी कर रहा है, कई और तरह की जांच भी चल रही है, साइबर सेल भी उसमें इन्वॉल्व है, वो भी जांच कर रहा है। और अभी जो है, जो आज का अपडेट है कि जितने भी 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, आप लोगों ने निश्चित रूप से वो देखा होगा, न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उन सब से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रूफ मांगा गया है कि जो आयोग से जो पेपर भेजा जाता है वो सील बंद था या जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक सील था कि नहीं था, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग कराई जाती है वो सभी जो है प्रमाण वहां के जिलाधिकारियों के द्वारा आयोग ने अर्जेंटली मंगाए हैं, क्योंकि आयोग अब जो है किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। इस बीच जो है खबरें आ रही हैं कि कई सारे जो है प्रमाण भी बच्चों ने, छात्रों ने भेजे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने भी आह्वान किया था, कौशल जी ने भी जो है कहा था जो है कि जिनके पास भी प्रमाण हो वो बिल्कुल घरे डरे नहीं, घबराए नहीं, और उनका जो है हम लोग के साथ जो है बिल्कुल साथ दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने साहस किया है, उसमें से एक बहन है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ और जिनका डिटेल भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो है एक सांकेतिक रूप से आपको मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने बकायदा साक्ष्य दिया है। और ये साक्ष्य आप जो है कुछ इस तरह से देख सकते हैं। उन्होंने, जैसा कि आयोग ने मांगा था, उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र में सारी बात लिखी है कि जो है किस व्हाट्सएप नंबर से उनके पास जो है आया था पेपर, और उसके कारण उन्होंने मांग की है कि जो है मैं चाहती हूँ कि री एग्जाम होना चाहिए, शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। और बड़ी निर्भीकता से जो है उन्होंने इसको जो है आयोग को ईमेल भी कर दिया है, साथ में जो है कौशल जी को कुरियर के द्वारा भेज दिया गया है। ये देखिए आप, जो है कौशल जी के पास पहुंच भी चुका है, जिससे अगर हम लोग को लीगल एक्शन में जाने की जरूरत पड़ी, यानी हाई कोर्ट में पीआईएल इत्यादि के लिए जाने की जरूरत पड़ी, तो ये सभी साक्ष्य जो है वहां पर बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्य माने जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आगे आकर स्वयं ये स्वीकार करे कि उसके पास ये पहुंचा था, समय से पहले पहुंच गया था पेपर, उससे बड़ा जो है कोई साक्ष्य जो है नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से जो है एक प्रामाणिक साक्ष्य है। इसी तरह से मैं आप सभी का भी आह्वान करता हूं कि अभी भी समय है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप भी स्वयं जानते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों के मोबाइल तक जो है ये फॉरवर्ड होके पहुंचा था, चाहे इंटेंशनली पहुंचा हो चाहे अनइंटेंशनली पहुंचा हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल पे पहुंचा है तो आप दोषी हैं या आपने जो है चीटिंग की है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो लोगों ने जो है बिना किसी कुछ सोचे समझे कि उनको मिल गया है तो उन्होंने अगले पे भी फॉरवर्ड कर दिया, अपने मित्रों के बीच भी फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसा होता ही है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है पर जो है फॉरवर्डिंग का जो है इस तरह से कोई भी चीज होती चलती ही रहती है। तो अगर आपके पास भी आपके मोबाइल में साक्ष्य है कि आपके पास जो है पेपर शुरू होने से पहले उत्तर कुंजी आई हो, प्रश्न पत्र आया हो, किसी भी फॉर्म में जो है पेपर आया हो आपके पास, तो आप भी जो है अभी समय है, आप जो है डायरेक्टली आयोग को इसी तरह से एक शपथ पत्र बना के उसके साथ में जो है उसका स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी निकाल कर और पूरा अपना विवरण भरकर जो है भेज दीजिए। और आप चाहें तो हम लोगों को उसकी एक कॉपी कुरियर से भेज दीजिए जो है। तो उससे जो है हम जब हाई कोर्ट में जो है अगर जाना पड़ेगा, आयोग मान लीजिए किसी वजह से जो है नहीं कैंसिल करता है, तो हम लोग जो है उसको उसके आधार पे जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो ये देखिए, ये उन्होंने अपना पेपर का भी साक्ष्य दिया है कि उनको पेपर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देख पा रहे हैं, डेट और टाइम स्पष्ट रूप से यहाँ पर आ रहा है कि 11 फरवरी को 1:39 पीएम पर उनके मोबाइल पर जो है ये प्राप्त हुआ था। ये पेपर है, हालांकि ये ओरिजिनल पेपर जैसा नहीं है, ये पेपर बकायदा जो है टाइप करके, पेपर को देख के टाइप किया गया है जो दिख रहा है। और उसमें बकायदा उसको आंसर्स भी जो है हाईलाइट करके जो है इनके पास भेजे गए थे। तो ये जो है एक सॉलिड प्रूफ है। इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आगे आइए और
ये तो हिंदी का पेपर है, जिसके पास जीएस आया हो, जिसके पास दोनों आया हो, तो आप जो है इसका साक्ष्य आयोग को दे सकते हैं। इसमें आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये एक मास लेवल पे काम हुआ है, इसलिए आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि मेरे पास फॉरवर्ड होके आया है। और अगर आप स्रोत भी बता सकें तो वो भी ठीक है, नहीं तो आइए, काम आयोग का है, वो अपना छीन छानबीन करेगी ही, जांच एजेंसियां छानबीन करेंगी। इसमें आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा आयोग से वार्ता भी हुई थी अंदर जाकर कौशल जी की, तो वहां पर ये स्पष्ट रूप से लिखकर भी दिया गया है कि जो कोई साक्ष्य देगा उसको जो है अनावश्यक जो है परेशान नहीं किया जाएगा। साक्ष्य का मतलब ही यही कि जो हमने सत्यापित कर दिया, शपथ पत्र पर दे दिया लिख के चीजों को, तो उसके लिए अलग से बुलाकर जो है बार बार जो है पूछताछ या परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि आपको प्राप्त हुआ है, आप उसको जो है बनाकर दे दीजिए। नोटरी जो है, जिस तरह से ये 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा गया है, इसको लगा दीजिए, अपना जो है डिटेल भर दीजिए और अपनी बात लिख दीजिए कि आपके पास आया या आप किसके किससे आया, ये भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर उसमें मेंशन कर दीजिए, तो सारा जो है, क्योंकि अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपको जो है इस परीक्षा को कैंसिल कराने में अभी बहुत समस्याएं आएंगी। हालांकि आयोग ने जो है, जो आयोग से जो है, जो पेपर में जैसे अमर उजाला में ही आज के निकला हुआ है कि आयोग ने ये जरूर स्वीकार कर लिया है अपने कथनानुसार कि जो है पेपर से एक एक घंटे पहले जो है उत्तर कुंजियां जो है और प्रश्न पत्र वायरल हो गए थे। तो अभी तो अगर शुरुआती इंक्वायरी में इतना सब कर लिया है, तो वो भी ये भी मानेंगे कि हो सकता है एक दिन पहले भी पेपर, क्योंकि इस तरह के भी साक्ष्य जो है आयोग के सामने भेजे गए हैं कि एक दिन पहले भी जो है उत्तर या जो है प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो चुके थे। तो अगर इसकी विधिवत जांच होगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, और इस कंडीशन में पेपर को निरस्त होना ही होना है। आयोग के ऊपर अच्छा खासा दबाव है, और जिस तरह से प्रयागराज में जो है आयोग पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो 23 तारीख को भी जो है वहां पर जो है ऐसा पता चला है कि काफी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो आप लोग का भी जो है, चाहे आप ट्विटर के माध्यम से, चाहे आप वहां पहुंचकर, आपको सभी का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है जल्द से जल्द ये परीक्षा निरस्त हो और नई परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जिनका पूरा का पूरा तैयारी का फोकस साल डेढ़ साल से केवल इस परीक्षा के लिए था, आरओ आरओ के लिए ही था, और उसके अलावा वो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी उम्मीद में पेट भी नहीं भरा, पीसीएस भी बहुत लोगों ने नहीं भरा। जो लोगों ने इस बार पीसीएस भरा भी है, तो इस कांड के हो जाने के कारण जो है वो पीसीएस के लिए पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल अवसाद जैसी है। यहाँ पर बीच में जो है दो तीन और दुर्भाग्यजनक जनक खबरें आई कि जो है सुसाइड कर लिया गया एक दो लोगों के द्वारा जो है। तो इस तरह की वृत्तियां अच्छी नहीं है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपने मन को जो है इतना जो है नीचे मत गिराइए, अपना मनोबल ऊंचा रखिए। ये कोई अगर इस तरह की घटना हुई है तो सरकार को जो है इसको स्वीकार करना ही होगा, और इसके लिए निरंतर उस पर दबाव बना हुआ है। तो आप लोग जो है सहयोग करें, और सबसे अच्छा सहयोग यही है कि जितने से ज्यादा से ज्यादा मजबूती से साक्ष्य आप प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी बहन ने जो है साक्ष्य दिया होगा, बहुत लोगों ने और भी साक्ष्य दिया होगा। तो उनका जो है मैं बहुत बहुत जो है आभार भी व्यक्त करता हूं। और जो लोग अभी तक जो है डर रहे हैं, या जो है किसी और सोच में पड़े हुए हैं कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उनसे जो है मेरा यही निवेदन है कि वो साक्ष्य देने जरूर आगे आए। साक्ष्य देने से उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि साक्ष्य वही देगा जो स्वयं को ये मानता होगा कि वो कहीं से दोषी नहीं है, उसको कहीं से प्राप्त हो गया, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो क्योंकि आयोग का भी यही रुख रहेगा कि जो ओरिजिन है, जो मूल स्रोत है इस पेपर लीक कांड का, जो है वहां तक पहुंचा जाए। और निश्चित रूप से जो है, जो ये आयोग या जो है जो जांच करने एजेंसियां हैं, वो वहां तक पहुंच ही जाएंगी, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्रमाण जो है अब उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप लोग भी आगे आइए और साक्ष्य दीजिए, साथ में जो है जो आपके साथी जो है वहां पर वार्ता के लिए जा रहे हैं उनका सहयोग करिए। ट्विटर अभियान को जो है, ट्विटर पर भी जो है अपनी बात को लिखते रहिए। और जिस भी माध्यम से आपके जैसे आपके जनपद में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास जाइए, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखवाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं ईमेल करिए, पत्र लिखिए,
तो इन सब चीजों से भी जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग को लगता है कि ट्विटर से कुछ नहीं होगा। आप ये जान लीजिए कि जो शुरुआती दबाव आयोग पर पड़ा, जिसके लिए आयोग ने आंतरिक समिति, जांच समिति बनाई और जो है बहुत शीघ्रता से जो है चीजों को जो है लिया, तो वो केवल और केवल ट्विटर का दबाव था। तो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया माध्यम भी जो है एक सशक्त माध्यम है, तो उसको इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास जो है जिंदा साक्ष्य हैं, जिंदा साक्ष्य का मतलब मेरे पास है जो स्वयं प्रमाण है, जिनके मोबाइल पे आया था, जो स्व प्रमाणित कर सकते हैं इस बात को, वो लोग भी आगे आए। और जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो जो है उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना मजबूत साक्ष्य रहेगा उतना जल्दी जो है कैंसिल कराने में आसानी रहेगी। तो अभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में कौशल जी का नंबर भी है। जिन लोगों को साक्ष्य के बारे में कोई बात करनी, कुछ पूछना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों, पेपर निरस्त होगा, जरूर निरस्त होगा, और पुनर्परीक्षा होगी, जल्द ही होगी, इसका विश्वास रखिए। और कहीं भी जो है कोई उल्टा सीधा विचार अपने मन में मत लाइए। आप सभी जो है बहुत मजबूत लोग हैं जो इस संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, और शीघ्र ही जो है इसका परिणाम भी आप देखेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।